आरक्षण लागू होगा, आप देखेंगे कि गरीबों के पक्ष में फैसले आने लगेंगे, आरक्षण के पक्ष में आने लगेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को भारी पैमाने पर न्याय मिलने लगेगा। इसलिए जनता को इतना लाभ होगा कि जितना कल्पना भी नहीं कर। सारा न्याय होता है अमीरों के पक्ष में। अडानी, अंबानी, गोयनका, खेमका, जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं वो लोन लेकर के 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ लेकर बैठा हुआ है। हर एक गरीब अगर 5 लाख रुपया लोन लिया ट्रैक्टर के लिए, नहीं चुकाया तो उसका घर टूट रहा है, बुलडोजर से नीलाम हो रहा है। तो ये देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये भी जब तक गरीब का बेटा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं बनेगा तब तक गरीबों के पक्ष में फैसला नहीं आएगा। इसलिए न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन का मानना है सुप्रीम कोर्ट। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा जी। आइए हम इनसे बात करेंगे। न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन समिति के ये अध्यक्ष भी हैं और क्या कुछ आरक्षण न्यायपालिका में जो इन्होंने लागू कराने का प्रयास किया, अब तक इनका प्रयास कहाँ तक सफल रहा, आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि न्यायपालिका में आरक्षण आंदोलन जो आप चला रहे थे उसमें कहाँ तक आप सक्सेस कर पाए? देखिए, मैं अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 1990 में मैंने देखा कि न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का हिस्सेदारी है ही नहीं। देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज़ इन जुडिशियरी। तो हमें लगा कि ये डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है और इसमें SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी का हिस्सेदारी होना ज़रूरी है। तो 90 में मैंने न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन, इन इंग्लिश जुडिशियरी रिजर्वेशन मूवमेंट नाम का एक संगठन मैंने बनाया और इसमें मैंने वकीलों को, एक्स जजेज को और भी बहुत से समाज के लोगों को इस संगठन से जोड़ा और 90 से लगातार धरना, प्रदर्शन, मशाल जुलूस, सेमिनार, सभा पूरे देश में किया। जंतर मंतर पर भी हम 4-4 दिन तक धरना प्रदर्शन करते थे। 500-1000 वकील वहाँ जुटते थे और सब लोग बैठ कर के रात दिन 4-4 दिन तक वहाँ चलता रहता था। सर, अब तक की उपलब्धियाँ क्या रही इस आंदोलन का? इस आंदोलन का उपलब्धि ये हुआ कि हम लोगों के एग्रेसिव मूवमेंट को देखते हुए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लगा और सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि अगर अब हम इन लोगों की मांग को दरकिनार करेंगे तो देश में एक संपूर्ण आरक्षण क्रांति हो जाएगा और हम लोग के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ भी जनमत हो जाएगी। तो अंत में जाकर मजबूर होकर के सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश किया एक मजहर इमाम के केस में और जाकर के अंत में जनवरी 2017 से बिहार सरकार ने डिस्ट्रिक्ट जज तक के बहाली में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लिए रिजर्वेशन लागू कर दिया और 2017 से आज तक अब सैकड़ों लोग हर वर्ष एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तक के बहाली में न्यायाधीश बन रहे हैं। सर, बिहार के अलावा और कौन कौन से स्टेट में आरक्षण लागू हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? बिल्कुल, बिहार में जब लागू हुआ तो इसको देख करके बहुत सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, पंजाब हरियाणा में भी है, बहुत से राज्यों ने फिर फॉलो किया और अब लगभग देश के सभी राज्यों में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तक की बहाली में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू है। अगर आरक्षण लागू हो गया, इससे फायदा क्या हुआ आम जनमानस को? बिल्कुल, आप सही सवाल कर रहे हैं। देखिए, गरीबों की आवाज़ और गरीबों को न्याय सिर्फ मिलना ही नहीं चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है न्याय का कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं ज़रूरी है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो जब तक आप हर वर्ग का न्यायाधीश नहीं रखेंगे कोर्ट में, भारत के संविधान में 5 वर्ग है,
और पांचों वर्ग का न्यायाधीश नहीं रहेगा। एक ही वर्ग का अभी तक 97% जज जो सामान्य वर्ग के थे, उस जाति वर्ग के लोग थे, उन्हीं का था। तो इस वर्चस्व को तोड़ा गया। तो आज डिस्ट्रिक्ट जज तक गरीबों को न्याय मिलने लगा। जो गरीब समाज का जज बना है, गरीबी से गया है, अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, अति पिछड़ा का है, पिछड़ा का है, अल्पसंख्यक समाज का जो जज बन रहा है, तो कम से कम न्यूट्रल होकर के गरीबों को न्याय दे रहा है। तो ये उपलब्धि हमारी हुई है। न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन अब किस दिशा में प्रयास कर रहा है? ये हमारा पहला कदम था, पहला चरण था जो पूरा हुआ। हम सफल हुए अपने आंदोलन के पहला फेज में, हम सफल हुए। डिस्ट्रिक्ट जज तक आरक्षण आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया। डिस्ट्रिक्ट जज तक आरक्षण हो भी गया। हमारा दूसरा फेज में तैयारी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक का जो जनसंख्या है देश में 90% है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी 90% पदों पर SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी का जज होना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी तैयार किया है और उस बिल का नाम हम लोगों ने रखा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। और इस बिल की कॉपी हम लोग सब सांसदों को भेज रहे हैं, पूरे देश में इसको स्प्रेड कर रहे हैं। और इस विधेयक को पारित कराने के लिए पूरे देश में जन आंदोलन, जन क्रांति किया जाएगा। और हम लोग नारा दे रहे हैं कि जो अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो आरक्षण की बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 90% आरक्षण की जो बात करेगा, वही भारत में राज करेगा। इस नारे के साथ हमारी न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन एक बार फिर से अंगड़ाई लेने जा रही है। और हमारा संकल्प है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए जो हमने विधेयक बनाया है, इसको लोकसभा अगर नहीं पारित करती है, तो उन सारे सांसदों को हमारी जो जनता है 90%, वो आने वाले चुनाव में हराएगी, उनको धूल चटाएगी। इसलिए हमारा सेकंड फेज का जो आंदोलन है, दो तरह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक को पारित करो, और दूसरा है कि जब तक तुम इस विधेयक को पारित नहीं करोगे, तब तक हम लोग आह्वान करेंगे। महात्मा गांधी ने जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत किया था कि जब तक अंग्रेज़ हमको आज़ाद नहीं करेंगे, हम लोग टैक्स नहीं देंगे। तो हम लोग का भी 90% आबादी है भारत में, तो हम लोग अपने समाज का एक भी मुकदमा आरक्षण विरोधी वकीलों के यहाँ तब तक नहीं जाने देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आरक्षण बिल को लोकसभा नहीं पारित करेगी। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 90% आरक्षण नहीं होगा, तब तक हमारी जनता जो 120 करोड़ है भारत में आरक्षित समाज का, वो सब आरक्षण विरोधी वकीलों का सार्वजनिक बहिष्कार करेगा पूरे देश में। ये अभियान चलाने जा रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में सर कॉलेजियम व्यवस्था लागू है, एक तरह से अघोषित आरक्षण है, क्या उसी आरक्षण में अपने आरक्षण को भी शामिल करना चाहते हैं? जो भारत के संवैधानिक जो आरक्षण मिल रहा है, उस हिसाब से आप आरक्षण चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग एकदम कॉलेजियम के खिलाफ हैं। कॉलेजियम तो संविधान में कहीं जिक्र ही नहीं है। ये शब्द ही जो है ना एडॉप्टेड है, गोद लिया हुआ शब्द है बाहर से। ये संविधान में कॉलेजियम नाम का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये प्रोडक्शन है न्यायाधीशों का, उन न्यायाधीशों का जो अपने बेटा पोता, अपने ख़ानदान को बहाल करना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों को बहाल करना चाहते हैं। वैसे जजों ने बैठ करके ये कॉलेजियम का निर्माण किया है। तो ये कॉलेजियम असंवैधानिक भी है, वंशवाद, परिवारवाद का बढ़ावा देता है। ये कॉलेजियम मेरिट किलर भी है। मेरिट का कोई नहीं, न टेस्ट होता है, न वैकेंसी निकलता है, न एग्ज़ाम होता है, न पीटी होता है, न मेन होता है, न इंटरव्यू होता है, न मेडिकल टेस्ट होता है। सब अपना बाल बच्चा को बनाने के लिए मनोनीत कर देता है। तो ये असंवैधानिक है। इसलिए कॉलेजियम को हटा करके हमने जो विधेयक बनाया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक, उसमें ये व्यवस्था है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन होगा। वो क्या करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जितना वैकेंसी पोस्ट होगा जज का, उसका वैकेंसी निकालेगा। उसमें देश भर के वकील उसमें बैठेंगे और उसमें जो पीटी होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद मेन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, और उसमें जो छन करके जो टैलेंटेड लोग वकील लोग आएंगे, उसी को हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे। और उसमें हम लोग 90% आरक्षण की भी व्यवस्था करेंगे। ये हम लोगों का बिल विधेयक है, उसका ये सार है। संगठन में आपके किन किन राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं और संगठन
का मुख्यालय कहाँ है और आगे की रणनीति क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? कहाँ आंदोलन करेंगे, कहाँ आप क्या करेंगे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये बिल्कुल आप जान लीजिए कि न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन देशव्यापी आंदोलन हो गया है और इसका संगठन भारत के लगभग सभी राज्यों में है, लेकिन बहुत तेज़ स्थिति में हमारा जो है उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उधर पश्चिम बंगाल में हमारा संगठन है और साउथ में तो पूछिए मत। स्टालिन साहब का मंत्रिमंडल ने तो इस विधेयक को अपने विधानसभा से पारित करके और राष्ट्रपति को भेजा भी है। तो साउथ के सारे राज्यों में हमारा संगठन बहुत मजबूती से चल रहा है। बिहार में ज़बरदस्त ढंग से चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी संगठन है, पूरे देश के सभी राज्यों में इसका संगठन बन चुका है और ये आंदोलन सब जगह से चल रहा है। और हमारा जो कार्यक्रम है यही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक पारित करो, पार्लियामेंट पर दबाव बनाएंगे, सांसदों पर अपने दबाव बनाएंगे और नहीं ऐसा करेंगे तो उनको आने वाले चुनाव में हराने का हम लोग काम करेंगे। केंद्र सरकार क्या आपको लगता है कि ये विधेयक पास कर पाएगी? केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं है, क्योंकि उसने एक नकली विधेयक भी बनाया था जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था। 14 में जब मोदी सरकार बनी तो उसने एक विधेयक बनाया, पारित भी किया उसको लोकसभा से, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और पूर्ण बहुमत से वो विधेयक पारित हुआ था, उसमें कोई सांसद विरोध नहीं किया था। तो जो ही सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया था तो उन न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाना चाहिए था, चूँकि पूर्ण बहुमत से था, क्योंकि उन न्यायाधीशों को इतना भी पता नहीं है कि लोकतंत्र में संविधान के अनुसार पार्लियामेंट यहाँ बड़ा होता है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट को पावर है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पार्लियामेंट से ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा कई बार हुआ है, साहबानों के केस में हुआ है, वो जो SC ST के प्रमोशन में रिजर्वेशन ख़त्म किया था उसको ख़त्म किया है पार्लियामेंट ने। तो इस तरह से बहुत सारे बार, कितना बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रद्द किया गया है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट बड़ा होता है लोकतंत्र में। तो जैसे ही NI नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट, तो उन 5 जजों पर महाभियोग चला के उनको बर्खास्त कर देते। तब ये देश में मैसेज जाता कि पार्लियामेंट बड़ा होता है लोकतंत्र में। लेकिन भाजपा को ये करना नहीं था, भाजपा को तो ये दिखाना था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है। आज जनता में मैसेज चला भी गया कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र कहता है कि नहीं, पार्लियामेंट सबसे बड़ा होता है। चूँकि पार्लियामेंट में चुने हुए देश की जनता की आवाज़ है वो, तो देश की जनता की आवाज़ लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है, न कि जज का। इसलिए भारत में इस्टेब्लिश्ड है, संविधान का पहला पन्ना उलटिएगा तो आपको मिलेगा कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, जजतांत्रिक देश नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, जजतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी है, जजोक्रेसी नहीं है। लेकिन आज के दिन में जजोक्रेसी चलाया जा रहा है, ये गलत है देश के लिए। और हो सकता है कि पूरे देश में इसके खिलाफ पूरी ज़ोर शोर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक आंदोलन हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी सभी वर्गों का जज बन सके। सर, आखिरी सवाल आपसे है, क्या जनता को ये सिस्टम लागू होने से लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, संविधान के पहला पन्ना में लिखा हुआ है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, राजनैतिक न्याय देना चाहते हैं, फौजदारी न्याय देना चाहते हैं। और इस तरह के सारे न्याय देने की काम तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन लोगों का आदमी ही नहीं है। तो इनको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, फौजदारी न्याय या हर तरह का न्याय कहाँ से मिलेगा? इसलिए ज्यों ही आरक्षण लागू होगा, आप देखेंगे कि गरीबों के पक्ष में फैसले आने लगेंगे, आरक्षण के पक्ष में आने लगेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को भारी पैमाने पर न्याय मिलने लगेगा। इसलिए जनता को इतना लाभ होगा कि जितना कल्पना भी नहीं किया था। सारे न्याय गरीबों के पक्ष में, अभी सारा न्याय होता है अमीरों के पक्ष में। अडानी, अंबानी, गोयनका, खेमका, जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, वो लोन लेकर के 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ लेकर भाग गया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ बैठा हुआ है। और एक गरीब अगर 5 लाख रुपया लोन लिया ट्रैक्टर के लिए, नहीं चुकाया तो उसका घर टूट रहा है, बुलडोजर से नीलाम हो रहा है। तो ये देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है,
ये भी चूँकि गरीबों का जज नहीं है वहाँ पर, तो जब तक गरीब का बेटा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं बनेगा तब तक गरीबों के पक्ष में फैसला नहीं आएगा। इसलिए न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी 90% न्यायाधीश गरीब समाज का होना चाहिए। सर अंत में आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। धन्यवाद। राम, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।